बिजली निगमों एवं केंद्रीय उपक्रमों में एमओयू पीपीए पर हस्ताक्षर समारोह का आयोजन किया गया है। इस दौरान सीएम भजनलाल ने शिरकत की है। जिसकी स्थिति देखी तो निश्चित रूप से चिंता का विषय था। वो चिंता का विषय इसलिए नहीं, वो चिंता का विषय इसलिए महत्वपूर्ण है, व्यक्ति कोई भी हो, व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता है, वो सिस्टम पर निर्भर करता है। हमने देखा 2013 में जब हमारी सरकार आई थी तो हमने 62,000 करोड़ रुपए का ऊर्जा विभाग में घाटा मिला था। और हमारी केंद्र में भी सरकार 2014 में आई तो उसके बाद हमने उसको बराबर किया। लेकिन अब हमारी सरकार आई, सरकार में देखा, रिव्यू किया तो देखा कि पिछली बार 62 का था, अब की बार 1.5 गुना हो गया। 90,000 करोड़ रुपए का इस ऊर्जा विभाग में घाटा मिला। और जब बारीकी तकनीकी से देखा और समझा, बाकी की बारीकी तो हिंदुस्तान की पहले नंबर की सीढ़ी है, वो जानती है। लेकिन मैंने जो देखा और मालूम किया तो लगभग 300 करोड़ रुपए तो इस बात का घाटा था कि समय पे हमने उसका लोन चुकता नहीं किया। 300 करोड़ रुपए का घाटा उसमें था। मन में इस बात की पीड़ा भी हुई, लेकिन मन में इस बात का जज्बा भी था कि राजस्थान हर क्षेत्र में देश का अग्रणी प्रदेश बने। और ये आप सभी जानते हैं कि अग्रणी प्रदेश बनने के लिए सबसे पहले 2 बातों की आवश्यकता होती है। उस प्रदेश में जल की ठीक व्यवस्था हो, यानी कि पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से हो, क्योंकि बिना पानी के कुछ नहीं है। और दूसरी, आज हमारी आवश्यकता हो गई है कि ठीक प्रकार से बिजली की व्यवस्था हो। किसी राज्य की ग्रोथ के लिए, किसी की राज्य के विकास के लिए यह बहुत आवश्यक है। आवश्यकता तो सभी की है, क्योंकि हमारा ये शरीर का अंग है और शरीर के अंग के हिसाब से ही हमारा विकास का अंग है। शरीर के अंदर कोई भी ऐसा पुर्जा नहीं है जिसके बिना काम चल जाए। ऐसी आवश्यकता तो सभी होती है और उन सभी आवश्यकताओं से ही मिलकर के विकास होता है। सड़क हो, पानी हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सारी व्यवस्था है। लेकिन महती जो व्यवस्थाएं जिनके प्रारंभ में आवश्यकता पड़ती है और जिनके माध्यम से विकास की गति मिलती है, उनमें बिजली, पानी बहुत आवश्यक है। और इसे आधार बना करके हमने हमारा काम प्रारंभ किया। निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान के उन सभी अधिकारियों को, मेरी सीएमओ की टीम को, केंद्रीय नेतृत्व को, माननीय यशस्वी देश के
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, माननीय मंत्री हमारे प्रहलाद जोशी जी को, माननीय आर.के. सिंह जी को और अन्य सभी मंत्री, क्योंकि जिनसे मैं मिला उनके अंदर जो आत्मीय भाव था, काम करने की जो उनकी इच्छा शक्ति राजस्थान के प्रति, निश्चित रूप से मैं राजस्थान की जनता की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मैंने जिनसे भी कुछ कहा उन्होंने सार्थक करके मेरे को बताया। कोयले के मामले में हम परेशान थे, यहां तक कि मेरे पास सूचना की सिर्फ 2 दिन का 1.5 दिन का कोयला हमारे पास है। मैं निश्चित रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा प्रहलाद जोशी जी को, अमृत मीणा जी को, कि इन्होंने तुरंत व्यवस्था करते हुए उन्होंने कहा, मैं प्रहलाद जोशी जी से मिला, अमृतलाल जी भी थे, इन्होंने कहा कि हम किसी भी कीमत पर आपके यहाँ कोयला की कमी नहीं आने देंगे, 24 घंटे के अंदर आपके यहाँ कोयला पहुंचेगा। निश्चित रूप से मुझे बहुत बड़ा सुकून मिला। मित्रों, मैं आज निश्चित रूप से इस बात को कह सकता हूं कि आज इस समारोह में 3,325 मेगावाट क्षमता के थर्मल आधारित और 28,500 मेगावाट क्षमता की अक्षय ऊर्जा आधारित विद्युत परियोजना के लिए MOU हुआ है। 1,60,000 करोड़ रुपए के निवेश वाली इन परियोजना को संयुक्त उपक्रम के माध्यम से विकसित किया जाएगा। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ केंद्र सरकार के उपक्रमों को कोल इंडिया, NTPC ग्रीन एनर्जी, NLC इंडिया के बीच इसके लिए समझौता हुआ है। साथ ही प्रसारण तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के मध्य MOU एवं 600 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाओं से बिजली की आपूर्ति के लिए राजस्थान ऊर्जा विकास निगम व SJVN के मध्य पावर परचेज एग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। वर्ष 2047 तक राजस्थान एक विकसित राज्य बन सके, इसलिए REC लिमिटेड एवं राजस्थान सरकार के मध्य एक MOU किया गया है। इस MOU से राजस्थान के अवसंरचना क्षेत्र जैसे बिजली, पानी, सिंचाई, मेट्रो, परिवहन एवं कृषि से संबद्ध परियोजनाओं में तेजी आएगी। आज की उपलब्धियां यहीं तक सीमित नहीं है। भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा 3200 मेगावाट की कोल लिंकेज की स्वीकृति जारी की गई है, जिसके साथ 8,000 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा के प्लांट भी स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश को ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में इस ऐतिहासिक पहल के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। राज्य की पूर्ववर्ती सरकार के कुप्रबंधन के कारण प्रदेश का बिजली तंत्र खस्ता हालत में हो गया, जैसा कि मैंने आपको बताया, और इससे प्रदेश में बिजली का संकट भी खड़ा हो गया। हमारे थर्मल पावर स्टेशन कोयले की कमी से जूझ रहे थे, जिसके चलते प्रदेश में बिजली का संकट भी गहरा गया। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन के कारण पावर एक्सचेंज से महंगी दरों पर बिजली खरीदी गई। इससे राज्य को न केवल आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा, साथ ही औद्योगिक विकास व कृषि उत्पादन भी प्रभावित हुआ।
तो सीएम भजनलाल को सुन रहे थे आप। ऊर्जा क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किया है राजस्थान में, सरकार की भी इस दौरान जमकर तारीफ की है। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग गया है। कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। बीजेपी में शामिल हुए लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव, सीएम भजनलाल, सीपी जोशी ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। तो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। एक बड़ा झटका कांग्रेस को माना जा रहा है। लालचंद कटारिया और राजेंद्र यादव ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। चुनावों के पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका, सीएम भजनलाल और सीपी जोशी ने सदस्यता दिलाई है। बीजेपी का दामन थाम लिया है लालचंद कटारिया और राजेंद्र यादव ने। इसके पहले आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में भी कांग्रेस को एक झटका लग चुका है और अब लालचंद कटारिया और राजेंद्र यादव बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। सीएम भजनलाल, सीपी जोशी ने सदस्यता ग्रहण करवाई। साथ ही आपको बताते चले कांग्रेस को एक बड़ा झटका, सीएम भजनलाल, सीपी जोशी ने बीजेपी की सदस्यता दिलवाई है। राजेंद्र यादव और लालचंद कटारिया और राजेंद्र यादव ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। आपको बताते चले कि बीजेपी एक्टिव मोड में है। चुनावों के मद्देनजर बीजेपी लगातार कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। कांग्रेस से बीजेपी में लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव शामिल हुए, सदस्यता ग्रहण कर ली है और इस दौरान सीएम भजनलाल, सीपी जोशी मौजूद रहे और सदस्यता दिलवाई। राजस्थान में चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है बीजेपी से। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विष्णु हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। विष्णु, कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है चुनावों के बीच, एक ये बड़ा झटका कांग्रेस को माना जा रहा है। इसके पहले भी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में भी बीजेपी में शामिल हुए थे कांग्रेस के नेता। कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पे यह बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इससे पहले महेंद्र सिंह मालवीय जो कि बांसवाड़ा से आते हैं और काफी कद्दावर नेता थे, तो उन्होंने भाजपा का दामन थामा था। उसी समय ये लालचंद कटारिया, उदयलाल आंजना और इनकी चर्चाएं चल गई थी, लेकिन ये कुछ समय का कुछ ब्रेक लग गया या इनके तालमेल नहीं बैठा। उसके बाद से ये अब कांग्रेस के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका है, क्योंकि दो पूर्व कैबिनेट मंत्री जो कि लालचंद कटारिया एक जाट समुदाय से आते हैं और लोकसभा सांसद रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं और काफी कद्दावर नेता है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो राजेंद्र यादव भी अलवर क्षेत्र से आते हैं और वो भी यादव बेल्ट में एक बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, जो कि पूर्ववर्ती सरकार में गृह राज्य मंत्री भी रहे हैं। तो इनका जो भारतीय कांग्रेस पार्टी को छोड़ना एक कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। और दूसरा, दो विधायक और जो उसके अलावा भी कई ब्लॉक अध्यक्ष, कार्यकर्ता, लगभग 25 आदमियों ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। तो विष्णु, इनके बीजेपी में शामिल होने से कितना फायदा बीजेपी को हुआ? क्या 10 सीटों पर जो पेच फंसा हुआ है बीजेपी के, दावेदारी दे सकती है बीजेपी ने? निश्चित तौर पे ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दावेदारी देनी होती तो इनको आज से 10 से 15 दिन पहले जब महेंद्र सिंह मालवीय ने बीजेपी ज्वाइन की थी, उस समय इनको दावेदारी दी जा सकती थी, लेकिन कांग्रेस उस समय उनको दावेदारी नहीं थी। तो अभी जो उनकी जो वर्तमान की जो उनकी ज्वाइन की होगी, तो उस हिसाब से कार्यकर्ताओं के तौर से ही इन्होंने ज्वाइन की है, न कि दावेदारी पेश करने के तौर पर। विष्णु हमारे साथ बने रहिए। इस बीच आपको बताते चले, राजस्थान में पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल 2 दिनों से चल रही है। पेट्रोल पंप संचालक हड़ताल पर बने रहेंगे जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं। तेल सस्ता ना होने के कारण पंप संचालक लगातार हड़ताल कर रहे हैं। वैट में कटौती समेत कई मांगों को लेकर ये हड़ताल लगातार जारी है। 2 दिन हो चुके हैं इस हड़ताल को। 11 मार्च को जयपुर में मौन रैली भी निकाली जाएगी और 12 मार्च तक कोई भी पेट्रोल डीजल नहीं खरीद सकेगा। हड़ताल के चलते वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो
मौन रैली भी 11 मार्च को निकाली जाएगी और जब तक मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। राजस्थान में पेट्रोल पंप संचालकों की यह हड़ताल चल रही है, 2 दिन हो चुके हैं। आज दिनांक 10/3/2024 से 12/3/2024 सुबह 6 बजे तक ये हड़ताल रखी गई है। ये राजस्थान के वेट के विरोध के अंदर रखी गई है। हमें विधानसभा चुनाव में ये बोला गया था कि हमारी सरकार बनती है तो हम वेट की समीक्षा करेंगे, जबकि 90 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार ने वेट के अंदर कोई कमी नहीं की है। हम चाहते हैं कि 12 तारीख को मोदी जी का राजस्थान दौरा है, तो अगर हम लोग सब एक होके हड़ताल करेंगे तो ज़रूर सरकार वेट के अंदर कमी करेगी और आम पब्लिक को लाभ मिलेगा। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विष्णु हमारे साथ बने हुए हैं। विष्णु, जिस तरीके से पेट्रोल पंप संचालक लगातार हड़ताल कर रहे हैं, 2 दिन हो चुके हैं, अभी तक हड़ताल नहीं रुकी है, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं? तस्वीरों में तो आमजन को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है और दूसरी तरफ देखा जाए तो राजस्थान सरकार को भी 35 करोड़ रुपए पर डे का नुकसान हो रहा है। वहीं पूरी हड़ताल को अगर देखा जाए तो ये पिछले 7 साल से लगातार वेट में कटौती करने के लिए हड़ताल करते चले आ रहे हैं और पिछली सरकार ने कमेटी बनाकर और इनको आश्वासन भी दिया था कि हम वेट में कटौती करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी तो उसमें भी इनको यही कहा गया था और घोषणा पत्र में भी वेट कटौती कम करने के लिए कहा गया था और दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है इनके लिए कि वेट कटौती कम की जाएगी। तो उसी को लेकर ये आश्वासित हुए और 3 महीने से अधिक समय गुजर जाने के बाद भी कोई वेट कटौती कम नहीं, तो इसी को लेकर ये पेट्रोल पंप संचालक आक्रोशित है क्योंकि इनको सबसे ज्यादा नुकसान इनको खुद को भी होता है क्योंकि जो भी बॉर्डर के जो भी सटे हुए इलाके हैं तो वहाँ वाले जो भी हैं तो वह पड़ोसी राज्यों से तेल भरवाते हैं और इनको घाटा होता है। दूसरा जो महंगाई है तो इनका जो कमीशन है वो भी नहीं बढ़ाया गया है, पिछले 7 सालों से कमीशन भी वही अच्छा बढ़ा है, तो इसी को लेकर ये ज्यादा आक्रोशित है और सचिवालय घेराव की इन्होंने 12 तारीख को सचिवालय घेराव की तैयारी कर रखी है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद विष्णु हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी के लिए। अब खबर बूंदी से है, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला व मंत्री सुरेश सिंह रावत जल संसाधन एवं जल संसाधन विभाग राजस्थान सरकार ने रविवार को कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के प्रवास पर रहे। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ जल संसाधन मंत्री कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र में 54 सिंचाई परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। होगा सर, मानते हैं मालिक का मालिक होता क्या? आने वाले समय में मंत्री जी ने सभी विभागों को ये निर्देश दिए हैं कि हाड़ौती संभाग में ऐसे क्षेत्र जो असिंचित हैं उन असिंचित क्षेत्रों को किस तरीके से हम सरफेस वाटर से सिंचित कर सकते हैं, किस तरीके से इलाके में वाटर बॉडियों को ठीक कर तालाबों को और छोटे छोटे बावड़ियों को इनको कहता है कि सरफेस वाटर भी ऊपर आ जाए। तो आने वाले समय में हाड़ौती संभाग के अंदर सब जमीनों के खेत पे पानी पहुंचे, इसकी कार्य योजना के लिए डायरेक्शन अधिकारियों को दे दिए गए हैं। आज हम लगभग 100 करोड़ के जो हमारे जल संसाधन विभाग है उसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जो पहले RRR योजना थी, राज्य सरकार ने माननीय ओम जी बिरला जी के डायरेक्शन से प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा और केंद्र सरकार ने इनके निर्देशन में लगभग कोटा बूंदी क्षेत्र के 100 करोड़ के जो काम है वो स्वीकृत किए। उसमें से 62 करोड़ के कामों का आज हम शिलान्यास करेंगे। नागौर के डेगाना थाना क्षेत्र के बचवास गांव में बड़ा सड़क हादसा हुआ। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोग समेत कुल 4 की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद मृतकों के घर पर कोहराम मचा हुआ है। रोड की साइड में बस का इंतजार कर रहे बाइक सवार पर अनियंत्रित स्कॉर्पियो पलटने से हादसा हुआ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।